हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी के लिए हम लोग स्पीडी आज से ये कवर करने वाले हैं और ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न सहित इसमें पढ़ने वाले हैं। 1999 से लेकर 2023 तक पढ़ने वाले हैं और इसमें टोटल कितने सेट हैं? इसमें टोटल 1380 सेट पढ़ने वाले हैं RRC ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ। इसमें फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने वाले हैं और कुछ हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो अपने हैंड राइटिंग नोट्स होंगे उससे भी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उससे हम लोग कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी उसी के हैं और इसमें ये सभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को से पढ़ने वाले हैं सेट नंबर भोपाल का पहले पढ़ने वाले हैं। भोपाल का 1992 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन का रहा क्या, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनीलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें आते हैं जोंक और केचुआ। क्या आते हैं? जोंक और केचुआ एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें आता है तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तेलचट्टा, मच्छर और खटमल, मक्खी आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से है, तेलचट्टा में बाह्य कंकाल तंत्र पाया था। क्या पाया था इसमें? बाह्य कंकाल तंत्र पाया था। बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है किसमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया था? तो तेलचट्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीप आते हैं। तो घोंघा और सीप मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जंतु आते हैं तारा मछली और ब्रिस्टल स्टार आते हैं। ब्रिस्टल स्टार ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मुख से प्रारंभ होता है। और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं, वृद्ध अवस्था में मनुष्य में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? तो दांत की संख्या होती है टोटल 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। और दांत वो सफ़ेद होता है, किसके कारण होता है? दांत जो सफ़ेद होता है, सफ़ेदी किसके कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कारण होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या कैल्शियम की 20 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये सभी जो शिराओं द्वारा रक्त कौन सा रक्त होता है? तो ये अशुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त होता है ये होता है धमनी के द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो रक्त है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है इसका 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। कहाँ पे? ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन
ADE होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। सोडियम का कार्य क्या है? तो रक्त दाब को नियंत्रित करता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, सोडियम जो है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 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 अगर मिट्टी के तेल में नहीं रखे तो क्या होगा? ये आग पकड़ लेगी। क्या होगा? आग पकड़ लेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सोडियम का संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11 होता है। परमाणु संख्या 11 होता है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्या कहता है? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है? हृदय धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। और सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य होता है, यह हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है और ये रक्तदाब को नियंत्रित करता है सोडियम, और हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है पोटेशियम। और पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19 और इसे K से सूचित करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ग्लूकोज की परमाणु संख्या कितनी? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। इसमें इसका अगर अनुपात पूछा जाएगा तो आप लोगों से इस तरह से लिखिएगा, इसको कट कीजिएगा तो ये आएगा 1:2:1 आएगा। इस तरह से याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसे O से सूचित करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। C2H5OH बनाता है। ये इसका सूत्र है, C2OH5 बनाता है। और ये मांसपेशियों से प्रतिक्रिया क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मांसपेशियों से प्रतिक्रिया अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल, और ये बैक्टीरिया या यीस्ट से अभिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5 होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से जब प्रतिक्रिया करती है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग से होता है? तो एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जी एनीलिडा में उत्सर्जी अंग का द्वारा होता है, एनीलिडा के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। यहाँ से पढ़ते हैं वर्षा जल का पीएच मान। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं आप लोगों से, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का
पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7 से कम, 7 से कम होता है। और 7 से अधिक किसका होता है, सॉरी 7 के बराबर, तो ये होता है उदासीन। किसका होता है, उदासीन विलयन का, उदासीन विलयन का होता है। और 7 से अधिक होता है, क्षारीय विलयन का। किसका होता है, क्षारीय विलयन का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे का है क्वेश्चन में, बाह्य स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर अग्नाशय में होती है। किस में होती है, तो अग्नाशय में होती है अंतःस्रावी, और बाह्य स्रावी ग्रंथि अग्नाशय में होती है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए आपस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो लगाने वाला बल कहता है, क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या, प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। क्या है, कंपोस्ट है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किसमें, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस लाई जाती है। इसका संकेत He होता है और परमाणु संख्या 2 होता है। नेक्स्ट, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है H2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूती वस्त्र में आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जी है। क्या है, हरी सब्जी में लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। कितनी होती है, 26 होती है, और इसे Fe से सूचित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो गैसोलीन को किसके साथ, तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करने से गैसोहॉल बनाया जाता है। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज दिया जाता है, और इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अजमेर 1992 का है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो मानव जाति के लिए ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनत्व टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला औषधि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोमाइसिटिन इसका करेक्ट आंसर है। टाइफाइड को उपयोग में औषधि कौन है, तो ये क्लोरोमाइसिटिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो गैस के लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो सोना का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट के शुद्ध सोने
का होता है, लेकिन 22 कैरेट सोना से क्या बनाया जाता है, तो 22 कैरेट सोना से क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आभूषण बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, याद रखिएगा। और सोना का संकेत क्या होता है, AU इसका संकेत होता है। परमाणु संख्या 79 होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार ये पारा का अयस्क है। इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। किसकी होती है, 80 होती है, और ये पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो केसरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका आंसर है 33 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है BCG का पूरा नाम क्या है, तो BCG का पूरा नाम है बेसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। इसका करेक्ट आंसर है BCG का पूरा नाम क्या है, BCG का बेसिलस कैलेमेट ग्यूरिन इसका करेक्ट नाम है। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दम्मा नामक रोग किससे होता है, तो दम्मा नामक रोग कवक से होता है, दम्मा नामक रोग। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, फलेरिया नामक रोग क्रीम के कारण होता है, फलेरिया नामक रोग, और दम्मा कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु की वेग दुगुना की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, 4 गुनी बढ़ जाती है। अगर गतिज ऊर्जा का वेग दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा, ये भोपाल में RRB कलकत्ता 1992 में पूछा गया है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जानते हैं, तो सूत्रकणिका को हम अन्य नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो ये आता है आवृत बीज में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं, ये इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवक के 2 जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है, वे दोनों जीव कौन कौन हैं, तो ये दोनों हैं शैवाल और कवक आपस में जो मिलकर रहते हैं उसे सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, जहाँ कवक और शैवाल जहाँ आपस में मिलकर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगर किस से प्राप्त होता है, तो ये इसका आंसर है शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग प्राप्त होता है पुष्प से प्राप्त होता है लौंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में ओ शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्ष शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजेन बनने की विधि का नाम है, तो इसका होगा आंसर वजन इसका नाम है, ग्लाइकोनवजनन इसका नाम है। और ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, C6H12O6 होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र हम लोग पढ़े हैं C12H22 और O11, इसका करेक्ट आंसर है
ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।